भरत, शत्रुघ्न, माता कौशल्या और माता सुमित्रा राम से भेंट कर अयोध्या जाने के पश्चात राम बहुत ही उदास रहने लगे। स्वामी, अयोध्या की याद आ रही है ना? हाँ सीता, पिताश्री हमें अचानक से ऐसे छोड़कर चले जाएंगे, मुझे इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा। मैं समझ सकती हूँ स्वामी। भरत इस प्रकार यहाँ आ जाएगा, माता सुमित्रा, महामंत्री, वशिष्ठ मुनि, साथ में पूरी अयोध्या। भरत को अयोध्या भेजना, माता को अयोध्या भेजना, ये कार्य मेरे लिए कितना कठिन था, ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं सीता। भ्राता बोलो। अच्छा, ये लोग कौन हैं? ये लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए मुनिवर, आप क्या कहना चाहते हैं? अब हाँ, बताता हूँ। आप लोग भ्राता को सब कह दीजिए, इतना मत सोचिए आप लोग। बताऊंगा, इसलिए ही तो यहाँ आया था। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि आप लोग कहिए मुनिवर, इतना सोच क्यों रहे हैं? क्या मेरे द्वारा कोई अनुचित कार्य हो गया है? मैंने कोई अन्याय तो नहीं किया? अन्याय? और तुम राम, ये तो जमीन और आसमान है, कभी एक नहीं हो सकते। ये सब कह के तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। मैं, लक्ष्मण और सीता इस चित्रकूट पर्वत पर आप लोगों के भरोसे ही हैं मुनिवर। पूरा दिन आप लोग वेद पाठ, पूजा, यज्ञ, हवन में व्यस्त रहते हैं, तभी तो चित्रकूट की हवा, नदी, जल सब कुछ इतना पवित्र है। आप लोग अभिभावक की तरह हैं, इसीलिए तो हम लोग इतने खुश रहते हैं। ये बात सच है, किंतु कृपया करके आप हमें सब कुछ बताइए। आप लोगों की सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई हमसे? नहीं, ये क्या कह रहे हो? माता सीता तो लक्ष्मी का स्वरूप है हमारे लिए। देवी सेवा में क्या कभी कोई दोष रह सकता है भला? नहीं रह सकता। तो फिर आप ही बोलिए। बोलिए मुनिवर। राम, तुमने जैसा कहा था, चित्रकूट पर्वत सच में बहुत सुंदर था। जल, नदियाँ, पुष्प, पंछियाँ, मानो पूजा करने के लिए ही बना हो ये चित्रकूट। और क्या अभी कोई समस्या आन पड़ी है मुनिवर? समस्या नहीं है राम, विपदा, बहुत बड़ी विपदा। कैसी विपदा? लंका के राजा रावण, उसके दोनों भ्राता खर और दूषण, उन दोनों ने अधिक अत्याचार आरंभ कर दिया है। अत्याचार? हाँ भैया, सारी अपवित्र चीजें यज्ञ के स्थान पर फेंकते हैं, हमारी पूजा नष्ट कर देते हैं। केवल पूजा का स्थान ही नहीं, हमारे शरीर पर भी वो लोग वो सब फेंकते हैं। मरे हुए जीव जंतु, कभी कभी रक्त। हमारा चलना फिरना भी लगभग बंद हो गया है। हमारी पत्नियां भी कुटिया छोड़कर बाहर नहीं जा पा रही हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। हाँ राम, हम लोगों में से जो लोग अस्वस्थ हैं या दुर्बल हैं, वो खर और दूषण उनकी हत्या कर रहे हैं। जहाँ हम यज्ञ की सामग्री रखते हैं, वो लोग हर दिन उसे नष्ट कर देते हैं। अगर कहूँ तो वो दोनों राक्षस मिलकर हमारा जीवन नष्ट कर दे रहे हैं। इसीलिए हम सब ने ये तय किया है, ये चित्रकूट पर्वत को त्याग कर हम लोग कहीं और चले जाएंगे। कहीं और चले जाएंगे? हाँ राम, अश्वमुनि के आश्रम, सुना है वहाँ पर भी बहुत फल फूल मिलते हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं। हम वहाँ शांति से यज्ञ कर पाएंगे। मुझे क्या करना होगा, आज्ञा दीजिए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मतलब मैं कह रहा था, हम सब तो जा ही रहे हैं, तुम लोग यहाँ बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। हम सब थे तुम लोगों की देखभाल करने के लिए। राक्षसों का अत्याचार आरंभ हो गया है। मतलब खर और दूषण तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे, माता सीता को भी। इस पर्वत पे अकेला रहना बिल्कुल सही नहीं होगा। मैं तो कहूँगा कि तुम लोग भी यहाँ पर रहकर अब सुरक्षित नहीं रहोगे। भैया, सब यहाँ से जा रहे हैं और ये सत्य है, मैंने स्वयं देखा है। इसलिए हम स्वयं आए कहने के लिए, किंतु हमें पता है तुम्हारी बुद्धि, सोच हम सब से बहुत आगे है। क्या करना है ये हम तुम्हें क्या बताएं, फिर भी। छी मुनिवर, ऐसे मत कहिए। आप अभिभावक जैसे हैं, आप हमारे पिता जैसे हैं, आप लोग हमें बता सकते हैं। तो फिर अब हम चलते हैं। थोड़ा विश्राम कर लीजिए, पहले थोड़ा जलपान कर लीजिए, उसके बाद ही प्रस्थान कीजिएगा। सीता। जी स्वामी, मैं अभी सब प्रबंध करती हूँ। नहीं पुत्री सीता, उसकी आवश्यकता नहीं है।
तुम चिंतित मत हो। नहीं नहीं, अब हम लोग अभी चले जाएंगे। अभी? हाँ हाँ, अभी। वो दोनों राक्षस खर और दूषण पता नहीं कब अत्याचार आरंभ कर दे, इसलिए चलते हैं पुत्री सीता। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। मंगल हो, मंगल हो। प्रणाम मुनिवर। राम, हमारी बात पर चलता हूँ, चलता हूँ राम, चलता हूँ लक्ष्मण, चलता हूँ पुत्री सीता। चलता हूँ, तुम लोगों का मंगल हो। लक्ष्मण सुनो, मैंने निश्चय किया है कि ये चले चित्रकूट जाएंगे। पर्वत छोड़कर हम भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान करेंगे? इस प्रकार विपदा को बुलाना उचित नहीं होगा। जितना शीघ्र हो सके हम भी यहाँ से चले जाएंगे। लक्ष्मण, प्रबंध करो। ठीक है। हम लोग कहाँ जाएंगे स्वामी? निकट ही वहाँ अत्रि मुनि का आश्रम है, हम वहीं जाएंगे। वहाँ बहुत शांति है। कौन? अत्रि मुनि? अत्रि मुनि और उनकी पत्नी अनुसुआ देवी का आश्रम। तो सुनो, मैं एक बात बताता हूँ। हमारे सप्त ऋषि, एक मुनि है अत्रि मुनि। अत्रि मुनि कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं है। वास्तव में वो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। अत्रि मुनि जितने बड़े ज्ञानी हैं उतने ही बड़े पंडित हैं। उनकी पत्नी अनुसुआ देवी, वो जितनी बुद्धिमती हैं उतनी ही भक्तिमती भी हैं। अनुसुआ देवी की कोई तुलना नहीं है। मुझे तो अभी उनसे भेंट करने का मन कर रहा है। भेंट होगी, सही समय पर तुम्हारी भेंट होगी उनसे। जानती हो, अनुसुआ देवी को एक बार कठिन परीक्षा देने की आवश्यकता पड़ी थी। कैसी परीक्षा? वो तो एक अलग ही कहानी है। तपोवन का जीवन वैसे तो बहुत शांत है। हर दिन सुबह सुबह वो फूल तोड़ती हैं, पूजा करती हैं अनुसुआ देवी। इस शांत जीवन में अचानक अनुसुआ देवी के सामने प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हे देवी। कौन? ये मैं क्या देख रही हूँ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं मेरे सामने। उठो अनुसुआ, तुम कोई स्वप्न नहीं देख रही। हम लोग तुमसे भेंट करने के लिए ही आए हैं। मुझसे भेंट करने? हाँ अनुसुआ, हम लोग यहाँ एक इच्छा लेकर आए हैं तुम्हारे पास। आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है पिता ब्रह्मा? तुम हमारी इच्छा पूरी करोगी ना अनुसुआ? भगवान विष्णु, बिना पूजा किए मैं पानी भी नहीं पीती हूँ। आप लोगों की इच्छा मेरे लिए आदेश है। बताइए बताइए, क्या इच्छा है आपकी? तुम सोच समझकर बोल रही हो ना अनुसुआ? अवश्य महादेव। मेरे स्वामी एक ब्राह्मण है, सज्जन है। मैं आज तक उनसे यही सीखती आई हूँ, अगर कोई कुछ मांगे तो उन्हें अवश्य देना चाहिए। बोलिए देवगण, आप लोगों की क्या इच्छा है? अनुसुआ, हम तीनों ही तुम्हारे छोटे छोटे संतान बनना चाहते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। माँ जैसे अपने बच्चे को गोद में सुला के दुलार करती है, ठीक उसी तरह से तुम भी हमें माँ का प्यार दोगी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की ये इच्छा सुनकर अनुसुआ को बड़ा अचरज हुआ। वाकई में ये तो बहुत ही अद्भुत इच्छा थी, परंतु दिया हुआ वचन तो निभाना ही होगा। और वैसे भी सामने तो कोई मनुष्य नहीं है, स्वयं महादेव, विष्णु और ब्रह्मा हैं। क्या सोच रही हो अनुसुआ? तुमने वचन दिया है अनुसुआ। तो क्या हमें ऐसे ही लौट जाना पड़ेगा? नहीं, खाली हाथ लौटाना ये सही नहीं होगा। मुझे कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। इन तीनों देवताओं को मैं माँ की ममता दूंगी, लेकिन कैसे? अगर तुम कहोगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अनुसुआ, तुम अकारण चिंतित मत हो। इन्हें खाली हाथ भेजना पाप होगा। प्रभु, मैं अभी कुटिया से आती हूँ, अभी आती हूँ।
देवी अनुसुआ ने तब तक ये तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। उनके स्वामी का कमंडल उनके कक्ष में रखा था। हे स्वामी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊं। इस सृष्टि की जिसने रचना की है, महादेव, भगवान विष्णु, पिता ब्रह्मा, आप लोगों की इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तुम्हारा मंगल हो अनुसुआ। प्रणाम पिता ब्रह्मा, आप उम्र में सबसे बड़े हैं। अगर आप अनुमति दे तो तथास्तु। ठीक है। स्वामी अत्रि मुनि के कमंडल से जल लेकर जैसे ही उन्होंने पिता ब्रह्मा पर जल छिड़का, ठीक उसी क्षण ब्रह्मा एक छोटे शिशु बन गए। उसी प्रकार देवी अनुसुआ ने जल छिड़का विष्णु के मुख पर और वो भी एक छोटे शिशु बन गए। ब्रह्मा और विष्णु की तरह महादेव भी एक नन्हे शिशु के रूप में प्रकट हो गए। और अब देवी अनुसुआ को कोई चिंता नहीं रही। छोटे बच्चों को गोद में लेना हर नारी को अच्छा लगता है। देवी अनुसुआ ने एक एक करके तीनों बच्चों को अपनी गोद में खिलाया और उन्हें प्यार दिया। पहले उन्होंने ब्रह्मा को अपनी गोद में लिया और परम स्नेह के साथ उनका दुलार किया। ब्रह्मा अभी नन्हे शिशु हैं, वो बहुत खुश हुए। और विष्णु नन्हा शिशु रो रहा था और अनुसुआ ने नन्हे विष्णु को अपनी गोद में उठाकर उनको दुलार करने लगी और इससे उनका रोना बंद हुआ। उन्हें बगल में सुलाकर जैसे ही वो शिव को पकड़ने गई, शरारती शिव बाहर की ओर चले गए और अनुसुआ देवी उसके पीछे जाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। बस नन्हा शिव खिलखिलाकर हंसने लगे। वो तीनों ही बहुत खुश थे। अनुसुआ देवी भी बहुत शक्तिशाली है। पूजा अर्चना करने के कारण उनके पास भी काफी शक्तियां थी। उन्होंने तीनों देवताओं के मस्तक पर अपना हाथ रखा। वो लोग फिर से अपने पहले के स्वरूप में प्रकट हो गए। उसके बाद वो गई विष्णु के पास। विष्णु के मस्तक पर हाथ रखने पर विष्णुदेव भी अपने पहले के स्वरूप में प्रकट हो गए। नन्हा शिव तो इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही अनुसुआ देवी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा, उसी क्षण महादेव अपने रूप में आ गए। धन्य है अनुसुआ, धन्य हो तुम। तुम्हारे व्यवहार से हम बहुत खुश हैं। अनुसुआ, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी भक्ति की कोई तुलना नहीं है। आशीर्वाद दीजिए ताकि मन में भक्ति भाव रख पाऊं। यदि आप अनुमति दे तो अपनी एक इच्छा बताना चाहती हूँ। अवश्य अनुसुआ, कहो क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं आप तीनों को ही अपने पुत्र के रूप में पाना चाहती हूँ। तथास्तु देवी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आशीर्वाद से 3 पुत्र संतानों को जन्म दिया देवी अनुसुआ ने। ब्रह्मा के वरदान से जन्म हुआ चंद्रमा का। विष्णु के आशीर्वाद से जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम रखा गया दत्तात्रेय। और महादेव के आशीर्वाद से जिस पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम रखा गया दुर्वासा। कितनी अद्भुत है वो। देवी अनुसुआ की बुद्धि की कोई तुलना नहीं। देवताओं के सामने खड़े होकर उनकी इच्छा का मान रखना, ये बहुत ही कठिन कार्य है। मैंने कहा था ना, अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुआ देवी एक असाधारण नारी है। हम लोग उनके कुटिया में रहेंगे। मैं क्या इतनी सौभाग्यशाली हूँ? वैसी एक मनुष्य से मेरी भेंट होगी।
क्यों नहीं होगी सीता? तुम स्वयं भी बहुत अच्छी हो। मैं? अवश्य। राजमहल का सुख छोड़कर ऐसे वनों में घूमना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुम भी भक्तिमती हो सीता। हम लोग फिर क्यों विलंब कर रहे हैं स्वामी? हम अभी प्रस्थान करेंगे, विलंब नहीं करेंगे। चलो। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत को छोड़कर चल पड़े अत्रि मुनि और देवी अरुसुआ के आश्रम में। बहुत दूर चलने के बाद वो लोग जाकर पहुँचते हैं अत्रि मुनि के कुटिया में। ये है अत्रि मुनि का आश्रम। वाह, बहुत सुंदर है। प्रतीत होता है कि पृथ्वी की सब शांति यहाँ आके रुक गई है। कितना सुंदर है। मेरी देवी अनुसुआ से मिलने की इच्छा और भी बढ़ गई है। क्या हुआ स्वामी? चलिए। कुछ क्षण पहले तो तुम थक गई थी, तो अब क्या हुआ? अभी मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ। चलो। भ्राता, कोई तो दिख भी नहीं रहा है। मैं एक बार कुटिया के पीछे जाकर देख कर आता हूँ। महामुनि अत्रि, मैं राम हूँ, अयोध्या के राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र। मेरा नाम रामचंद्र है। मेरे साथ मेरी पत्नी सीता आई है और भाई लक्ष्मण भी हैं। कौन? तुम क्या राम हो? हाँ देवी, मैं ही रामचंद्र हूँ। ये मेरा भाई लक्ष्मण है और ये है मेरी पत्नी सीता। आखिरकार माता सीता ने अरुसुआ को देखा। अनुसुआ देवी को देखकर माता सीता बहुत प्रसन्न हुए। प्रणाम माते। तुम्हारा मंगल हो। अनुसुआ देवी माता सीता को एकटक देखी जा रही थी। इससे माता सीता चौंक गए थे। क्या देख रही है? तुम्हें। तुम सीता हो? मैंने आपके बारे में इसे बताया था कि किस प्रकार आपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को नन्हा शिशु बनाकर फिर से उन्हें बड़ा कर दिया। केवल यही नहीं, और भी एक घटना है अनुसुआ की। अरे हाँ, ये लोग बहुत दूर से आए हैं। पहले भीतर आके थोड़ा विश्राम करो, कुछ खा लो, उसके बाद हम लोग वार्तालाप करेंगे। चलो तुम लोग। देवी अनुसुआ, बोलो। आप उन लोगों को लेकर कुटिया में जाइए, मैं आती हूँ। हाँ चलो तुम लोग, चलो चलो। मैं समझ गई हूँ राम, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। बताओ, क्या बोलना चाहते हो? आप सब जानती हैं। मैं कह रहा था कि सीता एक राजा की पुत्री है। उसने जीवन में कोई दुख नहीं झेला। मेरे साथ रहने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए
बस इसी कारण से ये मेरे साथ वनवास में आई है। मैं जानता हूं कि उसे बहुत कष्ट हो रहा है, परंतु वो अपने मुख से कुछ नहीं कहती। मैं जानता हूं आप सीता को समझ पाएंगी। जब तक हम यहाँ हैं, बस तब तक अगर आप मेरी पत्नी सीता का दायित्व लेंगी तो मैं निश्चिंत हो पाऊंगा। अवश्य, ये भी कोई कहने वाली बात है पुत्र। सीता को सब ज्ञात है पुत्र। तुम्हारी छाया संगिनी बनकर रहेगी तो उसका मंगल होगा। चलो, पहले तुम लोग कुछ भोजन ग्रहण कर लो। नदी में स्नान करके आए राम, सीता और लक्ष्मण। मीठे मीठे फल खाने के बाद उनकी भूख मिट गई। देवी अनुसुआ और अत्रि मुनि ने भी भोजन किया। अंदर कुटिया में बैठकर वो लोग बात कर रहे थे। पहले बात शुरू की अनुसुआ देवी ने। मैं तो राम से कह रही थी, राजा की पुत्री होकर भी तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में सब पता है, नहीं तो तुम राम के संग कभी भी वनवास में नहीं आती। यदि मेरे स्वामी किसी कारणवश अपनी सारी धन संपत्ति खो दे या फिर किसी कारणवश और दुखी हो जाए, तब भी मैं अपने स्वामी को नहीं छोड़ूंगी। मेरे स्वामी बहुत ही दयालु है, धार्मिक है। मैं अपना पूरा जीवन केवल उन्हीं को समर्पित करती हूँ। वाह, कितने उत्तम विचार हैं तुम्हारे। अनुसुआ, तुमने देखा? देखा, मैंने देखा और समझ भी गई हूँ। बोलिए माता। पुत्री सीता, बहुत दिनों से मैंने कठिन तपस्या की है। मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलता है। बताओ सीता, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे आपसे जितना स्नेह मिला है वो मेरे लिए वरदान से कम नहीं है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वाह वाह सीता, तुमने मुझे और भी चौंका दिया। कह सकती हो तुम्हारे प्रति मेरा प्यार और भी बढ़ गया है। अभी अनुसुआ ने कहा ना कि उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की है। हाँ, अनुसुआ की एक कठिन तपस्या की कहानी मैं सुनाता हूँ। आहा, इसमें कहने की क्या बात है? अब नहीं नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ। मैं भी सुनूंगा। आप बोलिए मुनियत्री। एक बार इस जंगल में 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। सारे वृक्ष सूख कर मर गए थे। खेत बंजर हो गई थी। नदी, नाले, तालाब, सबका जल सूख गया था। प्रचंड गर्मी के कारण सब जल रहे थे। यज्ञ, पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। प्रचंड गर्मी के कारण सब धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। तब अनुसुआ ने निश्चय किया कि वो तपस्या करेगी। जब तक वर्षा नहीं होती है तब तक अनुसुआ तपस्या करती रहेगी। वो कोई साधारण तपस्या नहीं थी, कठिन तपस्या थी। बहुत कठिन थी वो तपस्या। अनुसुआ की उस कठिन तपस्या के कारण 10 वर्षों के बाद वर्षा हुई, जिसके कारण पेड़, पौधे, नदी, जंगल सब खिल उठे। खेतों में हरियाली छा गई। अनुसुआ की तपस्या के कारण सबको नया जीवन मिला। ये रही मेरी पत्नी अनुसुआ की तपस्या का फल। ये सब कुछ मुझे आप ही से तो मिला है स्वामी। ये आपका आशीर्वाद है।
आपको मैं जितना देख रही हूँ केवल यही प्रतीत हो रहा है। अगर मैं आप जैसी बन पाती तो। तुम गुण में मुझसे बहुत आगे हो सीता। सीता, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, तुम ना मत कहना। आपके आशीर्वाद से अधिक और क्या हो सकता है? आओ मेरे साथ। तुम दोनों को जो चाहिए अत्रि मुनि को बता देना। मैं सीता को लेकर दूसरी कुटिया में जा रही हूँ। आओ। आओ पुत्री, आओ पुत्री, यहाँ बैठ जाओ। तुमसे कुछ बात करनी है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। पहले आप बैठिए ना माता, आसन तो एक ही है। मैं पुत्री होकर पहले नहीं बैठ सकती। आसन है। अब आशा करती हूँ तुम्हें यहाँ बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं। अब तुम अपने बारे में बोलो पुत्री। अपने बारे में? हाँ, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा बचपन, कहाँ तुम पली बड़ी हो, तुम्हारा विवाह, मुझे सब बताओ। मेरे पिता मिथिला के राजा जनक है। मैं राजा जनक की ही पुत्री हूँ। मेरे जन्म की कहानी थोड़ी अलग है माता। मेरे पिता राजा जनक एक दिन खेत में हल चला रहे थे। खेती करते करते अचानक धरती पर उन्होंने मुझे देखा। अरे, वो क्या है? ये तो एक छोटी सी बच्ची है, किंतु यहाँ पर कैसे आई? एक ऐसी नवजात शिशु, लगता है अभी इसका जन्म हुआ है, किंतु यहाँ इसे कौन छोड़ गया है? हे ईश्वर, आज से मैं ही हूँ इसका पिता। इसे मैं सारी खुशियां देकर पाल पोस कर बड़ा करूंगा और मैं इसका नाम रखूंगा सीता। हाँ, सीता। मेरा जन्म मनुष्य के गर्भ से नहीं हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये धरती ही मेरी माता है। इसी धरती से मेरा जन्म हुआ है। किंतु हाँ, एक बात मैं कह सकती हूँ, मेरी माता नहीं है। पिता ने कभी ये बात मुझे समझने ही नहीं दी। सभा का सारा कार्य समाप्त करने के बाद पिताश्री मेरे साथ बाग में खेलते थे। मैं भी प्रतीक्षा करती थी कि वो कब आएंगे। खेलते खेलते अगर मुझे चोट लग जाती तो मेरे पिताश्री इतना चिंतित हो जाते थे कि मैं हंस पड़ती थी। उसके बाद मैं जब बड़ी हुई, पिताश्री को बहुत चिंता रहती थी। केवल वो कहते थे, पुत्री जब बड़ी होती है तो हर पिता को चिंता होती है। कहाँ विवाह होगा, उसके ससुराल वाले कैसे होंगे, वो लोग मेरी पुत्री से प्यार करेंगे या नहीं, ये सब तो सोचना ही पड़ता है। आप मुझे लेकर चिंतित क्यों हैं पिताश्री? हाँ पुत्री, तुम जैसे जैसे बड़ी हो रही हो, तुम्हारे सौंदर्य की कहानी केवल राज्य में नहीं, केवल देश में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ये बात फैल गई है। इसलिए तुमसे विवाह करने के लिए कितने राजा और महाराजा आएंगे। ओह, तो ये है आपके चिंता का विषय। हाँ पुत्री, जितने अधिक लोग उतना ही अधिक भय रहता है बुरा होने का। अरे पुत्री,
मुझे भी तो समझना होगा कि कौन वास्तव में वीर है और कौन नहीं। मेरी पुत्री सीता को दुष्टों के हाथ से जो सारा जीवन बचा पाएगा, ऐसा जमाई मुझे चाहिए, है कि नहीं? हाँ। जो कन्या इतनी सुंदर है, उसके लिए तो उसके पिता चिंतित होंगे ही। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक विशाल आयोजन हुआ। मेरे स्वामी को कभी वनवासी की तरह साधारण पोशाक पहनकर वन में घूमना पड़ेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं तो तुम्हारी माता जैसी ही हूँ पुत्री। मुझे भी जनक राजा की पुत्री और राजा राम की रानी को इस साधारण वेश में देखकर बहुत कष्ट हो रहा है। मेरे पास कुछ गहने हैं, इनका मैं क्या करूं बताओ? तुम अभी छोटी हो, ये गहने तुम्हें शोभा देंगे। मैं गहने पहनूंगी? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही है माता? जब तुमने माता कहा है, तब तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। गले का हार, कान के झुमके, 7 डली हार, कंगन, सब सीता को पहनाया गया। कमर में कमरबंद, पैरों में पायल, कान की बालियां, मांग टीका, उंगलियों में अंगूठियां, सोने के गहनों से सीता सज उठी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। अब लग रही हो रानी सीता, साक्षात देवी लक्ष्मी। आओ आओ पुत्री। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बार देखिए तो मेरी पुत्री को पहचान पा रहे हैं या नहीं? राजा की पुत्री, राजा की रानी। ये तो साक्षात देवी लक्ष्मी है। जाओ सीता, मैं भी तो देखूं, दोनों एक साथ कैसे लगते हैं। ये क्या देखा मैंने? साक्षात लक्ष्मी नारायण मेरे सामने खड़े हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता लक्ष्मी को, मेरा नमन। प्रणाम प्रणाम नारायण, प्रणाम माता लक्ष्मी। तुम लोगों से एक बात कहना आवश्यक है राम, परंतु सोच रहा हूँ कि कैसे कहूँ। आप कृपया करके बताइए मुनिवर। आपको जो लगता है बोलिए, हम सुनेंगे मुनिवर, अवश्य सुनेंगे। देखो, तुम क्षत्रिय हो। अगर तुम लोग ब्राह्मण या ऋषि मुनि होते तो तुम लोग ध्यान और तपस्या में ही लीन रहते, इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती।
परंतु तुम शिकार करोगे, गहरे जंगल में जाओगे, यही तो स्वाभाविक है। परंतु इस जंगल में जंगली पशुओं का बहुत उपद्रव है। यहाँ पर तुम्हारा रहना उचित नहीं होगा। मतलब? चले जाएं। हम लोग यहाँ से चले जाएं। हम कहाँ जाए मुनिवर? दंडकारण्य। दंडकारण्य में? अत्रि मुनि और देवी अनुसुआ के आश्रम को छोड़कर जाना होगा ये सुनकर तीनों दुखी हो गए। कहाँ पर है ये दंडकारण्य? कितना दूर है ये जानेंगे हम लोग अगले भाग में।